सो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लेटर फ्रॉम काइसुके बाजी का चैप्टर 6। इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले देखते हैं कि बाजी, सातो और चीफ यू तीनों के तीनों प्रिंसिपल के सामने खड़े होते हैं, शायद प्रिंसिपल रूम में, क्योंकि स्कूल में जितनी भी तोड़ फोड़ हुई या फिर हंगामा हुआ वो सब कुछ इन तीनों की वजह से ही हुआ था। प्रिंसिपल ने तो इनको सस्पेंड करने की सोच रखी थी। और यहाँ पर जो प्रेजेंट वाला चीफ यू होता है, जो लेटर पढ़ रहा होता है, वो कहता है कि उस दिन अच्छा हुआ कि हम तीनों के अलावा और किसी को भी चोट नहीं आई। पर उस दिन के बाद से तो प्रिंसिपल ने हमारा सांस लेना भी मुश्किल कर दिया था। वो हर दिन हमें ऑफिस बुलाता था और एक लंबा चौड़ा लेक्चर देता था। पर उस दिन के बाद फाइनली एक दिन प्रिंसिपल ने हमको सस्पेंड करने का फैसला ले लिया। उस दिन बाजी सैन को बचाने के लिए सातो और मैंने सारा इल्ज़ाम खुद पे ले लिया और बाजी सैन को सस्पेंड होने से बचा लिया। और उस दिन के बाद से सातो और मैं स्कूल से सस्पेंड हो गए। बहुत ही अजीब लग रहा है कि हम मिडिल स्कूल से सस्पेंड हो चुके हैं। और फिर हम देखते हैं चीफ यू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर उस प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल से सस्पेंड कर दिया है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं पहली बार बाजी सैन की तरफ से लड़ा। मैं फर्स्ट डिवीज़न के मेंबर की तरह उस लड़ाई में लड़ा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चीफ यू को सस्पेंड होने पर कोई भी दुख नहीं होता, उसे तो बस वाइस कैप्टन बनने से मतलब होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बाजी ने उसी सेम पार्क में एक और मीटिंग अनाउंस की होती है, जहाँ पर रियोसी और चीफ यू भी प्रेजेंट होते हैं। और फिर बाजी आगे बोलता है, जैसे कि तुम सब लोग देख सकते हो मेरा हार्ट टूट चुका है, पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो बात मैटर करती है वो ये है कि रियोसी और चीफ यू ने किलर बी को हरा दिया है। और बाजी के इतने बोलते ही पूरी गैंग में हर जगह बात होना शुरू हो जाती है कि रियोसी तो है ही इतना अच्छा, वहाँ पर रियोसी था इसलिए ये सब हो पाया। मतलब स्टार्टिंग में सब लोग रियोसी की तारीफ कर रहे थे और फिर उनमें से कुछ लोग चीफ यू के बारे में भी बात करने लग गए कि चीफ यू ने भी कमाल कर दिया, चीफ यू ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। और फिर चीफ यू अपनी तारीफ सुन के सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और वैसे भी चीफ यू की तारीफ तो होनी चाहिए, आखिरकार उसने किलर बी को हराने में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। और फिर हम देखते हैं उसी बंदे को जिसने स्टार्टिंग में चीफ यू को बहुत ही ज़्यादा जलील किया होता है, जिसने चीफ यू की सबसे ज़्यादा बेइज्जती की होती है, वो चीफ यू के पास आता है और कहता है कि तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, मैंने सोचा नहीं था तुम इतने स्ट्रांग होगे। और उस बंदे से तारीफ सुन के तो सच में चीफ यू का चेहरा ही लाल हो जाता है और वो शर्माते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है। और फिर वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं और वो चीफ यू के बगल में खड़े हो जाते हैं और उससे बोलते हैं कि तुमने अच्छा काम किया, पर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर बस रियोसी कुन थे इसलिए तुम वो सब कर पाए। और ये सब सुन के तो सच में चीफ यू का सारा मूड बेकार हो जाता है। और फिर चीफ यू उन लोगों को गुस्से में कहता है, तुम ओवर कॉन्फिडेंट किसे कह रहे हो। और वो सारे लोग चीफ यू को सच में बहुत गुस्सा दिला देते हैं, क्योंकि एक तो वो चीफ यू की तारीफ भी कर रहे हैं और साथ में क्रेडिट और रियोसी को भी दे रहे थे। और फिर चीफ यू आगे कहता है, कुत्ते कहीं के, ये सारे लोग मेरे साथ इतने अजीब तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं। और वैसे भी मैं ही यहाँ पर एक ऐसा बंदा हूँ जिसके पास गैंग यूनिफॉर्म नहीं है। और फिर चीफ यू रियोसी की यूनिफॉर्म पे लाल टपकाते हुए बोलता है कि वो यूनिफॉर्म कितनी अच्छी है, काश वो मुझे मिल जाती। और फिर अचानक से ही बाजी भरी सभा में चीफ यू का नाम लेते हुए बोलता है, चीफ यू। चीफ यू अपना नाम अचानक से सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और फिर वो बाजी को बोलता है कि हाई हाई बाजी सैन। फिर बाजी कहता है, चीफ यू तुमने इस बार मेरी जान बचाई है और मैं चाहता हूँ तुम सभी लोग सावधान रहो, क्योंकि मुझे शक है कि किलर भी दोबारा अटैक करने के लिए आएगी। और चीफ यू तो अपनी तारीफ सुनने के बाद कुछ भी नहीं सुन रहा होता, वो तो बस खुशी के मारे उछल रहा होता है और कह रहा होता है कि बाजी सैन ने मेरी तारीफ करी। और उसके बाद बाजी रियोसी से कहता है, रियोसी तुम कुछ कहना चाहते हो। और फिर हम देखते हैं रियोसी को, जो सच में कुछ भी नहीं सुन रहा होता, वो बस चुपचाप से खड़ा होता है और कुछ और ही सोच रहा होता है। और फिर बाजी दोबारा से रियोसी का नाम लेता है और वो कहता है कि हे रियोसी। और फिर रियोसी अपने ख्यालों से बाहर आता है और फिर वो बाजी की तरफ हंसते हुए बोलता है, क्या तुमने कुछ ऐसा कहा कि मैं हैंडसम हूँ? अरे वो तो मैं जानता हूँ। और फिर बाजी गुस्सा हो जाता है और फिर वो रियोसी को बोलता है कि तुम गधे, तुम कुछ सुन भी रहे थे? अब जो भी हो, हमारी मीटिंग यहीं पर ख़त्म होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि चीफ यू रियोसी को बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रहा होता है और चीफ यू सोच रहा होता है कि उस दिन के बाद से, जब से हम उस फाइट से आए हैं, रियोसी कुछ बदल सा गया है। मुझे पक्का पता है
ये टीम योत्सुआ काइदेन की वजह से है। और हाँ, ये वही नाम है जिसकी वजह से लास्ट चैप्टर में रियोसी बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर हो गया था। और फिर हम देखते हैं उसी दिन को जिस दिन बाजी, सातो और चीफ यू ने किलर बी को एनकाउंटर किया होता है। और उस फाइट के एंड होने के बाद सातो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उस दिन चीफ यू ने बाजी से कुछ पूछा होता है। वो बाजी से कहता है कि बाजी सैन, ये अचानक से रियोसी को क्या हो गया? वो अचानक से ही बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बिहेव कर रहा है। और हाँ, इस बंदे ने क्या कहा? योत्सुआ काइदेन। और फिर बाजी चीफ यू के सारे क्वेश्चन का जवाब देते हुए कहता है योत्सुआ काइदेन और रियोसी, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध है। फिर चीफ यू कहता है क्या इसका ये मतलब है कि रियोसी के साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ था? फिर बाजी चीफ यू से ये कह के चला जाता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या करना है, पर मैं बस तुमसे इतना ही कह सकता हूँ। और बाजी की ये बात सुनकर चीफ यू सोच में पड़ जाता है। शायद बाजी चीफ यू को कुछ करने के लिए कह रहा है। और गाइस, यहाँ पर एक पिक्चर मिस हो गई है जहाँ पर स्कूल फाइट के दिन बाजी चीफ यू से कहता है कि हर कोई जैसे जीना चाहता है वो वैसे नहीं जी पाता। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। जब तुम सोचते हो कि तुम कोई सही काम कर रहे हो, अच्छे इरादे होने के बाद भी वो बदतर हालातों को जन्म देते हैं। बस उसी बीते हुए कल का वजन आज रियोसी सह रहा है। और गाइस, बाजी इतना कह के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि शायद रियोसी ने पास्ट में कुछ गलतियाँ की हों जिसका रिग्रेट उसे आज भी हो, और जिसकी यादें रियोसी के मन में आज दोबारा जाग गई हैं। और उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर मीटिंग ख़त्म हो चुकी होती है और सब लोग वापस जा रहे होते हैं। और उसके बाद चीफ यू कहता है वैसे तो मुझे किसी के बीते हुए कल में दिलचस्पी नहीं है, पर अगर वो रियोसी है तो। और इतना सोचने के बाद चीफ यू रियोसी का आवाज़ देता है और बोलता है कि हे। और चीफ यू की आवाज़ सुनने के बाद रियोसी एक पल के लिए चीफ यू की ओर देखता है और फिर वापस जाने लग जाता है। और ये सब देखकर चीफ यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो रियोसी को कहता है कि हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम सुन भी रहे हो मेरे को? और उसके बाद चीफ यू रियोसी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि रियोसी को पीछे खींचने के चक्कर में चीफ यू रियोसी के कॉलर का बटन तोड़ देता है। और चीफ यू की इस हरकत के बाद पूरी तोमान की अटेंशन रियोसी और चीफ यू पे आ जाती है। और फिर वहाँ खड़ा एक बंदा चीफ यू से कहता है कि आखिर तुमने ये क्या किया? मैंने एक सेकंड के लिए सोचा था कि तुम सही बंदे हो। और इन सब के बाद तो बाजी भी चीफ यू से काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वो चीफ यू को कहता है तोमान में तुम अपने पर्सनल इशूज रेज नहीं कर सकते। अगर तुमने इस हरकत को दोबारा दोहराया तो अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। और इन सब के बाद चीफ यू सबसे कहता है मुझे माफ़ कर दो। और वैसे तो यार ये सब चीफ यू ने जानबूझ के नहीं किया था, फिर भी उसे काफ़ी कुछ सुनना पड़ा। उसने अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी, पर उसके बाद भी जो बंदा होता है जिसने चीफ यू की बस अभी तारीफ़ की होती है वो कहता है तुम्हें पता भी है ये सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं है, ये एक सिंबल है जो हमारी टीम के डिटर्मिनेशन को दिखाता है। तुम हिम्मत भी मत करना इसे हल्के में लेने की। और अपना चीफ यू यहाँ पर सब कुछ चुपचाप से सुन रहा होता है। और फिर वो बंदा कहता है कि रियोसी को ना आप चिंता मत करो, इस बंदे को मैं अच्छे से सबक सिखाऊं। और फिर रियोसी कहता है अरे अब जाने भी दो। और फिर वहाँ से वो हंसते हुए चला जाता है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर चीफ यू रियोसी को हर जगह ढूंढ रहा होता है और वो टेरेस पे आकर रियोसी का नाम ले रहा होता है। और चीफ यू रियोसी को उस जगह पे भी ढूंढता है जहाँ पर रियोसी अक्सर सोते हुए मिलता है। और जब चीफ यू वहाँ पर रियोसी को नहीं देखता तो चीफ यू बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि रियोसी तो वहाँ पर अक्सर रहता था। और वैसे भी रियोसी तो स्कूल इसलिए आता था ताकि वो टेरेस पे आकर सो सके। और फिर हम देखते हैं कि चीफ यू काफ़ी गुस्से में कॉरिडोर में चलते चलते रियोसी के बारे में सोच रहा होता है। आखिर वो बंदा गया कहाँ? मुझे समझ नहीं आता उसकी दिक्कत क्या है, बस वो एक बार मेरे सामने आ जाए। और फाइनली चीफ यू रियोसी को ढूंढ ही लेता है और फिर पूरी क्लास में वो रियोसी का नाम लेते हुए चिल्लाते हुए बोलता है हे रियोसी, साले कुत्ते, आखिर तेरी दिक्कत क्या है? इस तरह से कायरों की तरह बर्ताव करना बंद कर। और जिसके बाद रियोसी काफ़ी शांति से चीफ यू को जवाब देते हुए कहता है मैं पहले जैसा ही हूँ, पर शायद किलर बी से पिटने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम पागल हो चुके हो। और जिसके बाद चीफ यू रियोसी के काफ़ी करीब जाके कहता है कि वो मैं नहीं हूँ जिसका दिमाग खराब हो गया है, वो तू है जो पागल हो चुका है। और जब चीफ यू और रियोसी के बीच में सारी बातें हो रही थी वहाँ पर बाजी आ जाता है और वो कहता है हे। और फिर चीफ यू और रियोसी बाजी को देखते हैं और फिर बाजी सिर्फ 2 लाइनें कहता है
वो कहता है, रियोसी और चीफ यू, स्कूल के बाद मुझसे पार्क में मिलो। और फिर चीफ यू सोचता है कि आखिर क्या बात हो सकती है कि उसने मुझे और रियोसी को एक साथ बुलाया। और फिर हम देखते हैं स्कूल के बाद उसी पार्क का सीन जहाँ पर बाजी ने चीफ यू और सातो को बुलाया होता है। सातो वहाँ पर एक बेंच पे बैठा होता है और उसी वक्त चीफ यू भी वहाँ पर आ जाता है और वो सातो के बगल में खड़ा हो जाता है। और उसके बाद चीफ यू रियोसी से कहता है कि हे, तुम्हें क्या लगता है बाजी सान ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया होगा? जिसके जवाब में रियोसी कोई खास रिस्पॉन्स शो नहीं करती। और उसके बाद चीफ यू आगे कहता है, हो सकता है कि तुम्हारे इस अजीब से बिहेवियर की वजह से बाजी सान तुम्हारी जगह किसी और को देना चाहते हो। और जिसके रिस्पॉन्स में रियोसी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता, वो हंसता है और वो कहता है कि हो सकता है शायद वो मेरी जगह किसी और को देना चाहते हो। और ये सब सुनने के बाद तो सच में चीफ यू का दिमाग खराब हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है क्योंकि चीफ यू ने ये बात रियोसी को गुस्सा दिलाने के लिए कही थी, पर रियोसी ने एक कंप्लीट अपोजिट रिएक्शन दिया। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर बाजी भी आ चुका होता है, पर चीफ यू को नहीं पता होता कि वहां पर बाजी आ चुका है। और इन सब के बाद चीफ यू से रियोसी का ये बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं सहा जाता और चीफ यू रियोसी को एक बहुत ही जोरों से मुंह पे पंच मारता है, जिसके बाद रियोसी के मुंह से खून निकल जाता है। और रियोसी चीफ यू से कहता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो? चीफ यू कहता है कि मे बी तुम कहना क्या चाहते हो, तुम इस तरह से मेरे साथ सलूक नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें बाजी वहां पर खड़ा होकर देख रहा होता है। और उसके बाद फाइनली यार सातो भी मूड में आ जाता है और वो भी चीफ यू को पेट पर एक डायरेक्ट पंच मारता है, जिसका असर हम चीफ यू के चेहरे पे साफ साफ देख सकते हैं। और फिर चीफ यू कहता है, अब तक मैंने जिन भी लोगों से फाइट करी है तुम उन सब में सबसे ज्यादा बेहतर हो, पर तुम एक बात समझ लो, मैं हारने वाला नहीं हूँ। और उसके बाद चीफ यू रियोसी के अगले पंच से बचते हुए रियोसी को ही एक काउंटर पंच मारता है। और यार यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि चीफ यू रियोसी पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। उसके बाद चीफ यू आगे कहता है, यहाँ पर मैं हूँ, वहाँ तू है और वहाँ पर बाजी सैन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सच में दोनों की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। इन सब के बाद चीफ यू चिल्लाते हुए कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तेरे साथ क्या हुआ, अगर तू मेरी कमांड में होता तो अब तक मर चुका होता। और उसके बाद चीफ यू रियोसी को एक और जोरों का पंच मारता है और कहता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर तेरे साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ है, बस आगे देखना सीख, फर्स्ट डिवीजन का फ्यूचर देख। अगर सिर्फ हम सभी लोग एक साथ आ जाएं तो मेरा विश्वास करो, हमको योत्सुआ काइदेन कभी नहीं हरा सकता। और ये वाली बात तो सच में रियोसी के दिल पे लगी और बाजी भी ये सब कुछ सुन रहा था। और फिर हम फाइनली देखते हैं कि अब रियोसी थोड़ा सा नॉर्मल दिख रहा था और वो शायद चीफ यू से एग्री। उसके बाद रियोसी खड़ा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाता है। फिर उसके बाद चीफ यू काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और फिर चीफ यू पूछता है कि आखिर हुआ क्या। उसके रिस्पॉन्स में सातो कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि गैंग में पहले से ही काइसुके कुन, मैं और बाकी सारे बेस्ट मेंबर्स मौजूद हैं, तुम तो बस एक्स्ट्रा हो। और ये सुनने के बाद फिर से चीफ यू सातो का कॉलर पकड़ लेता है और फिर वहाँ पर बाजी कहता है कि बस अब बहुत हो चुका। और बाजी को देखने के बाद चीफ यू काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बाजी भी उधर ही खड़ा है। और उसके बाद बाजी चीफ यू से कहने लग जाता है कि जब तक मैं तुम्हारी धुलाई नहीं करता तुम नहीं सुधरते हो। जिसके बाद चीफ यू फिर से माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए बाजी सैन। उसके बाद रियोसी बाजी से कहता है कि आखिर तुमने हम दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया। और फिर बाजी कहता है कि हाँ, और फिर वो अपने बैग से कुछ निकालने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो एक नई यूनिफॉर्म लेके आया होता है रियोसी के लिए। बाजी वो यूनिफॉर्म रियोसी को देते हुए कहता है, तुम्हारी यूनिफॉर्म फट चुकी थी और तुम काफ़ी सारी फाइट्स में भी गए थे, इसलिए तुम्हारी यूनिफॉर्म अब सही नहीं है, और कल तुम्हारी शर्ट का बटन भी टूट चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक नई यूनिफॉर्म तुम्हें दे दूँ। और नई यूनिफॉर्म लेकर रियोसी काफ़ी खुश होता है और उसके बाद चीफ यू वहाँ पर खड़ा बस यूनिफॉर्म को देख के लार टपका रहा होता है क्योंकि चीफ यू की नज़र तो उस यूनिफॉर्म पे बहुत पहले से है, पर उसको एक भी यूनिफॉर्म अभी तक नहीं मिली थी। यहाँ पर चीफ यू की शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बोल रहा हो कि मुझे पुरानी यूनिफॉर्म ही दे देते, पर कुछ तो दे देते। और यहाँ पर शायद रियोसी को पता होता है कि चीफ यू को भी एक यूनिफॉर्म चाहिए, इसलिए वो चीफ यू को चिढ़ाते हुए बोलने लग जाता है कि नई यूनिफॉर्म की स्मेल कितनी ज़्यादा अच्छी होती है ना चीफ यू। और उसके फ़ौरन बाद वो ये भी कहता है कि अरे तुम्हें कैसे पता होगा, जो सुनकर चीफ यू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि रियोसी उसे चिढ़ा रहा है।
और उसके बाद बाजी अपने बैग से एक और यूनिफॉर्म निकालता है और चीफ यू को देता है और कहता है एक तुम्हारे लिए भी है। और चीफ यू को वो यूनिफॉर्म देखकर यकीन नहीं हो रहा होता कि सच में उसके लिए भी एक यूनिफॉर्म है। और वो बाजी से पूछता है कि क्या ये सच में मेरे लिए है। और उसके बाद बाजी कहता है कि किलर बी का सामना करने के बाद मुझे नहीं लगता कि गैंग में कोई भी इस बात से मना करेगा, इसलिए ये यूनिफॉर्म तुम रख सकते हो। और इस वक्त चीफ यू सच में अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अपने आंसू रोकते हुए बाजी को बोलता है कि थैंक यू सो मच बाजी सैन, और वो बस झुक कर थैंक यू ही बोले जा रहा था बाजी को। और फिर हम देखते हैं रियोसी को, जो कि हंस रहा होता है चीफ यू पे, क्योंकि वो एक गैंग यूनिफॉर्म पे काफी ज्यादा खुश था। रियोसी को क्या पता कि चीफ यू के लिए वो यूनिफॉर्म कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब चीफ यू कोने में जाकर अपनी यूनिफॉर्म की खुशियां मना रहा था तो बाजी रियोसी से पूछता है, रियोसी अब तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। और उसके बाद पहले तो रियोसी को समझ नहीं आता कि आखिर बाजी किस बारे में बात कर रहा है। उसके बाद वो कहता है कि हाँ, उस इडियट की वजह से अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। कि पहले तो रियोसी एकदम सैड टाइप का हो गया था, पर चीफ यू की मार खाने के बाद अब वो नॉर्मल हो चुका है। और उसके बाद रियोसी चीफ यू को बोलता है कि हे, अब तुम उसे पहनने वाले भी हो कि उसे पकड़ के बस रोते ही रहोगे। और उसके बाद चीफ यू होश में आता है और कहता है कि हाँ हाँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि चीफ यू ने वो यूनिफॉर्म पहन ली होती है। और ड्रेस पहनने के बाद चीफ यू अपना सेम डायलॉग फिर से कहता है और कहता है, मैं हूं चीफ यू मात्सुनो फ्रॉम फर्स्ट डिवीजन ऑफ टोक्यो मांजी गैंग, और मेरे जैसा इस पूरी कायनात में और कोई भी नहीं है। और इन सब के बाद हम देखते हैं चैप्टर के एंड में, जहां पर चीफ यू अपने घर में होता है और वो उसी यूनिफॉर्म को पहनकर खाना खा रहा होता है। मतलब डिनर के टाइम पर भी उसने वो यूनिफॉर्म नहीं उतारी होती है। और हम देखते हैं कि चीफ यू की मम्मी जो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, पर चीफ यू बिल्कुल भी उनको नहीं सुन रहा होता। और वो उसी काली बिल्ली से बातें कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि आजकल तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है ना पीक्स। और चीफ यू उस बिल्ली को पीक्स बुलाता है, जो कि नाम बाजी ने दिया होता है। तो बस इस काली बिल्ली के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।